नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। पटना की सड़कों पर छात्रों का उग्र संग्राम और लाठीचार्ज से लेकर बीपीएससी अधिकारी के निलंबन, बिहार विद्या साथी ऐप के ऐतिहासिक आगाज और 3700 करोड़ के नए एक्सप्रेसवे की सौगात तक। आज की 25 सबसे बड़ी धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबरें सीधे आपके स्क्रीन पर। अगर आप बिहार की हर छोटी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन तो शैंपू लगाकर नहाने लगा छात्र, पथराव के बाद लाठीचार्ज, डीएसपी जख्मी। चिराग पासवान के हाथों बिहार को बड़ा सम्मान, पीएमएफएमई में सर्वाधिक स्वीकृतियों पर बना बेस्ट स्टेट। फरक्का बराज विवाद क्या है, बिहार से बांग्लादेश तक गरमाया गंगा जल का मुद्दा। घर बैठे होगी मुफ्त पढ़ाई, लाखों छात्रों को मिलेगा लाभ, 75,000 शिक्षक रहेंगे ऑनलाइन। बिहार को मिलेगा 3700 करोड़ का एक्सप्रेसवे, 336 किलोमीटर सड़क से 13 जिलों की बदलेगी किस्मत, पटना को ऐसे होगा फायदा। बिहार सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया है। राजगीर की वादियां कर रही पर्यटकों को आकर्षित, गर्म जल स्रोत, रोपवे और नेचर सफारी बने खास आकर्षण। बीपीएससी तैयारी 4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री का आया बयान, बोले जिन मुद्दों को लेकर बैठे थे उनका समाधान कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की टीम मुख्य सचिव से मिलने गई, एसएसपी बोले पथराव करने वालों पर होगी कार्रवाई। जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, पटना के बीपीएससी प्रोटेस्ट में किसान भी आए, पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप का किया विरोध। लोजपा रामविलास में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में चिराग पासवान, इस नेता को बना सकते हैं बिहार चीफ। पटना में बैरिकेड्स तोड़ सीएम आवास की ओर बढ़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, कई हिरासत में। पुष्पक विमान छोड़कर नाव पर बैठिए सीएम साहब, सम्राट चौधरी के हवाई सर्वे पर तेज प्रताप का तंज। अपने देश के भविष्य का माथा फोड़ा है, पटना प्रोटेस्ट के बीच इस बच्चे का वीडियो वायरल। बिहार में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 24 जिलों में बारिश, आंधी का अलर्ट, वज्रपात को लेकर भी चेतावनी। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी तैयारी 4 अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। छात्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सीधे बातचीत की मांग पर अड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान डाक बंगला और इनकम टैक्स चौराहे पर भारी बवाल देखने को मिला। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पटना मेट्रो की बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली। छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल, आरएएफ और सीआरपीएफ के 1200 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। पटना में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच पुलिस ने कई बड़े छात्र नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के बाद पुलिस ने एनएसयूआई के जनजय कुमार, एआईएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर, डीवाईएफआई के धनंजय और आयशा की प्रति समेत दर्जनों नेताओं को पकड़ा। इसके अलावा कांग्रेस नेता सुशील कुमार और अमर आजाद को भी हिरासत में लिया गया। शुरुआत में सभी को सचिवालय थाने ले जाया गया, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से उन्हें किसी गुप्त स्थान पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरे घटना में तनाव का माहौल है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक 6 साल के बच्चे का भावुक और आक्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह नन्हा बच्चा अपनी मां के साथ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचा था। कैमरे के सामने बच्चे ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सीधे इस्तीफे की मांग कर दी। बच्चे ने कहा कि पुलिस वालों ने किसी आम इंसान का नहीं बल्कि इस देश के भविष्य का माथा फोड़ा है और सरकार ने युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। बच्चे के इस खास तीखे बयान और बेबाकी की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जल्द ही बड़े संगठनिक फेरबदल की तैयारी की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जल्द ही अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रांतीय टीमों का ऐलान करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव हो सकता है और सुरेंद्र विवेक को बिहार की कमान सौंपी जा सकती है। चिराग पासवान संगठन को नए सिरे से धार देने के लिए पुराने अनुभवी नेताओं के साथ साथ कई नए और युवा चेहरों को आगे लाने की रणनीति बना रहे हैं। बिहार के अलावा अन्य राज्यों के प्रभारियों में भी बदलाव होगा। भागलपुर के प्रसिद्ध सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ गंगा घाट पर एक दर्दनाक हादसा होते होते टल गया। स्नान के दौरान एक युवक का पैर अचानक फिसल गया और वह गंगा की तेज धार में बहने लगा। युवक को डूबता देख घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम तुरंत हरकत में आई। जवानों ने बिना समय गंवाए तेज लहरों के बीच अपनी मोटर बोट दौड़ा दी और चंद पलों में ही युवक को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ के इस साहसिक और त्वरित रेस्क्यू का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ लोग जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक और सीनियर IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह के एक विवादित बयान पर भारी बवाल मच गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। छात्रों और आम जनता में उनके इस बयान को लेकर भारी आक्रोश फैल गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए IAS राजेश कुमार सिंह को पद से सस्पेंड कर दिया है। छात्रों का कहना है कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी का अभ्यर्थियों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण केवल बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 15(5) के तहत ही लागू होगा। सरकारी नौकरियों के लिए बने 1991 के आरक्षण कानून को सीधे चुनाव में लागू नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने सहरसा के सहुरिया पंचायत के मुखिया मोहम्मद ईसा को पद से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी सेवा और चुनावी राजनीति दोनों के उद्देश्य पूरी तरह अलग हैं। बिहार सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जिससे राज्य के 38 जिलों के 3 लाख से ज्यादा छात्रों को सीधे फायदा होगा। इस ऐप के माध्यम से छात्र घर बैठे ही बिल्कुल मुफ्त में जेईई और नीट जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। ऐप पर 75,000 शिक्षक लाइव ट्यूटर सपोर्ट के रूप में उपलब्ध रहेंगे। छात्र अपनी पसंद के शिक्षक से 1-on-1 सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही इस पर AI टूल्स और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध रहेगा। बिहार कैबिनेट ने राज्य के विकास को गति देने के लिए 3700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 336 किलोमीटर लंबे बक्सर भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR को मंजूरी दे दी है। यह शानदार एक्सप्रेसवे बिहार के 13 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच व्यापार और आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। यद्यपि यह एक्सप्रेसवे सीधे पटना से होकर नहीं गुजरेगा, लेकिन पटना के लोग जहानाबाद में 4 लेन NH के जरिए इससे सीधे जुड़ सकेंगे। इसके निर्माण से भोजपुर, अरवल, गया, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर जैसे जिलों की किस्मत और कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 26 अगस्त को राज्य के 24 जिलों में तेज बारिश, वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई इलाके में घने बादल छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने आम लोगों और किसानों को चेतावनी जारी की है कि वे बारिश और तूफान के दौरान खुले खेतों, नदियों और बिजली के खंभों के पास न जाएं। खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 25 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। BPSC परीक्षा नियंत्रक के बयान और उन पर हुई सस्पेंशन की कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार की हर खबर को सबसे सटीक और निष्पक्ष अंदाज में देखने के लिए बिहार 10X को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।